ये जो नया रिवाज अब शुरू किया गया है, ये पहले कभी नहीं हुआ, पहले कभी नहीं हुआ। इस बार छोड़ेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे इस बार। और इस बार मजबूर कर देंगे हाईकमान को कि इसके विरुद्ध कड़ा सा कड़ा संज्ञान लिया जाए। उन लोगों ने टेलीफोन करके चोरी चोरी घरों में जाकर जो उनके अपने समर्थक थे उनको कहा कि भारतीय जनता पार्टी समर्थित कैंडिडेट का विरोध करें। भीतरघाती विरोध किया जिन्होंने अंदर रह के, पार्टी के बीच में रह के, उनके लिए अनुशासन समिति का गठन हुआ है। वो सारे सबूत हैं, वो सब वहां जाएंगे और पार्टी इसका कड़ा संज्ञान लेंगे। नमस्कार। नूरपुर में भाजपा की हार से मच गया है हाहाकार और हालात ये है कि सांसद व नूरपुर के विधायक ने एक संयुक्त मोर्चा जो है पूर्व मंत्री के खिलाफ खोल दिया है। लेकिन इस सब कहानी के पीछे कई ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब कहीं ना कहीं भाजपा को भी ढूंढना पड़ेगा और अपनी जिम्मेवारी से बचते हुए आरोपों को दूसरे पर लगाने से पहले इन सब पूरे तथ्यों पर भी बात करनी होगी। मैं हूं पंकज पंडित, आप देख रहे हैं ब्लैक एंड व्हाइट ब्रॉडकास्टर। हिमाचल प्रदेश में नगर निकाय के चुनाव हुए और नगर निकाय के चुनावों के बाद जिस तरह के परिणाम आए हैं, कहीं ना कहीं वो भाजपा को कहीं ना कहीं झटका साबित हो रहे हैं। बात करूं कांगड़ा चंबा की, तो कांगड़ा चंबा में भाजपा को जो है कांग्रेस की सुनामी का सामना करना पड़ा है और हालात ये हो गए हैं कि भाजपा यहाँ पे खाता खोलने में भी नाकाम रही है। लेकिन सबसे ज़्यादा चर्चा इन दिनों हो रही है नूरपुर में। आइए सबसे पहले नूरपुर के इतिहास पर चलते हैं। नूरपुर के इतिहास की बात करूं तो वहाँ पे लगभग 25 साल तक लगातार कांग्रेस का ही दबदबा रहा है नूरपुर की नगर परिषद पर। लेकिन पिछले जो चुनाव हुए थे नगर निकाय के, उसमें राकेश पठानिया के नेतृत्व में इस गढ़ को तोड़ा था और पहली बार भाजपा समर्थित 6 लोग जीत कर आए थे और यहाँ पे नगर परिषद जो है वो भाजपा के कब्जे में आई थी। लेकिन इस बार के चुनावों में एक बार फिर से कांग्रेस ने वापसी की है और कांग्रेस ने 6 सीटें जीती है और भाजपा के खाते में सिर्फ 3 सीटें आई है। और इस बार फिर से महाजन परिवार, जो आर के महाजन परिवार था, उनका ही कब्जा जो है एक बार फिर से नगर परिषद पर बहाल हो गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि इस हार की जो गूंज है वो अब कहीं ना कहीं सार्वजनिक मंचों पर सुनाई देने लगी है। जिला परिषद के चुनाव है। जिला परिषद पे जिस तरह आप जानते हैं भाजपा ने अपने समर्थित उम्मीदवारों की बाकायदा सूची जारी की है, तो उसी के प्रत्याशी के समर्थन में एक जनसभा में सरेआम आरोप लगाया कि नूरपुर में हार का मुख्य कारण भीतरघात है। उन्होंने सीधे तौर पे वहां पर एक बड़े नेता जो अंधे विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ते हैं, सीधे तो उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन साफ है कि उनका निशाना जो है कहीं ना कहीं राकेश पठानिया ही थे। उन पर आरोप लगाया कि उन्होंने कुछ एक प्रत्याशियों को अंदर खाते समर्थन दिया था जिससे भाजपा को इस हार का सामना करना पड़ा है। और यहाँ तक कहा गया है कि इस मामले को अब हाईकमान के पास उठाया जाएगा और अनुशासनात्मक कार्रवाई की मांग की जाएगी। आपको बता दूं कि नूरपुर में विधायक रणवीर सिंह निक्का है और कांगड़ा चंबा के सांसद राजीव भारद्वाज भी नूरपुर से संबंध रखते हैं। लेकिन जिस तरह से भारद्वाज जी ने हार का ठीकरा नूरपुर में एक पूर्व विधायक पर या पूर्व मंत्री पर फोड़ा है, लेकिन उनसे सीधा सवाल कि ना केवल नूरपुर बल्कि पूरे कांगड़ा चंबा में जिस तरह से भाजपा की हार हुई है उस भीतरघात के लिए जवाबदेह कौन है। ना केवल चंबा, यदि आप देखें नूरपुर, शाहपुर, नगरोटा, देरा, यहाँ तक कि कांगड़ा में तो आपका सुपड़ा ही साफ हो गया, तो आपको नूरपुर में ही भीतरघात क्यों नजर आ रहा है? क्या पूरा कांगड़ा चंबा आपकी जवाबदेह नहीं था? अन्य जगह हार के लिए क्या केवल भाजपा जिम्मेवार है? तो सबसे बड़ा सवाल कि क्या नूरपुर की हार और पूरे ज़िला कांगड़ा की हार को अलग अलग चश्मे से देखा जा रहा है? वहीं स्थानीय विधायक रणवीर सिंह निक्का जो यहाँ से भारी मतों से जीते थे, उनकी जवाबदेही भी तय होनी चाहिए थी कि उन्हें
अपनी जीत आश्वस्त होनी चाहिए थी। लोग विधायक के साथ चलते हैं, ऐसे में क्या लोगों का विधायक से विश्वास उठ गया है? क्या सांसद महोदय अपने घर में ही लोगों को साथ चलाने में नाकामयाब रहे हैं? जब ये खबर जो है वायरल हुई है तो सोशल मीडिया पर भी तरह तरह के कमेंट आ रहे हैं, जिसमें कहीं ना कहीं सांसद व विधायक पर लोग जो है वो तंज कस रहे हैं। क्योंकि सीधी बात है कि आप अपनी जवाबदेही से हटके किसी और पर जो है वो दोषारोपण नहीं कर सकते, नूरपुर को अलग चश्मे से नहीं दे सकते। यदि नूरपुर में हार के लिए भीतरघात कारण है तो क्या पूरे ज़िला कांगड़ा और चंबा में भी भीतरघातियों पर आप कार्रवाई करेंगे? लेकिन जिस तरह से नूरपुर में हार के बाद हाहाकार मची है, उससे साफ है कि आने वाले समय में पूरे प्रदेश में इस हार से भाजपा में इस तरह से एक दूसरे के खिलाफ जो है आरोप प्रत्यारोप का दौर चलेगा। लेकिन अभी देखिए, नगर निकाय के चुनाव आने हैं, जिला परिषद के चुनावों के बाद ये नूरपुर की राजनीति क्या रंग लाती है? क्या राकेश पठानिया एक बार फिर से ये जो सांसद और विधायक की जोड़ी है इसके निशाने पे रहते हैं? कई सवाल हैं, लेकिन भविष्य के गर्त में जो है इसके जवाब छिपे हैं। लेकिन हार के लिए जवाबदेही जो है वो उन लोगों की तय होनी चाहिए जो वहाँ पे विधायक है। लेकिन इसके लिए भीतरघात को जवाबदेह ठहराना जो है अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। और विशेषकर सांसद महोदय, जिस तरह से कांगड़ा चंबा में हार हुई है उसकी नैतिक जिम्मेवारी भी क्या आप लेंगे? जिस तरह से आप नूरपुर में जवाबदेही और जिम्मेवारी मान रहे हैं तो इस तरह आपको कांगड़ा चंबा की जिम्मेवारी भी लेनी चाहिए। तो मैं हूं पंकज पंडित, आप देख रहे थे ब्लैक एंड व्हाइट ब्रॉडकास्ट। हर दुल्हन पाती है अपना परफेक्ट पीस यहाँ। फ्रॉम मल्हार ब्राइडल सेट्स टू टाइमलेस गोल्ड डिजाइन्स, हम हर ब्राइड को देते हैं ट्रस्ट, वैल्यू और स्टनिंग क्राफ्ट्समैनशिप। विजिट अस फॉर अ पर्सनलाइज्ड ज्वेलरी एक्सपीरियंस। हिमाचल में पहली बार भूषण ज्वेलर्स ला रहा है अक्षय तृतीया स्पेशल ऑफर, जिसमें गोल्ड प्राइस कम दिया जा रहा है, वो भी 14 अप्रैल से 20 अप्रैल तक पूरा हफ्ता। हिमाचल में ऐसा ऑफर आपको कहीं नहीं मिलेगा, चाहे शादियों की शॉपिंग करनी हो, नॉर्मल ज्वेलरी परचेज या इन्वेस्टमेंट के लिए। ये परफेक्ट टाइमिंग है, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और आप भी आइए भूषण ज्वेलर्स, लोअर बाजार, सोलन।